नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग एडवांस सैलरी से रिलेटेड कुछ एंट्री देखेंगे टैली में, कि जब किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया जाता है तो उसकी एंट्री टैली में कैसे की जाती है। ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं। पहले मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सोनू इज द एम्प्लॉय ऑफ सुभाष एंड कंपनी। सोनू को क्या है कि एक सुभाष एंड कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका मंथली सैलरी जो है 1 लाख रुपया पर मंथ है। एंड ऑन 1 मई 2020 को उसको कंपनी क्या कर रही है, एज ए एडवांस के रूप में 40,000 रुपये पेमेंट कर रही है। ठीक है ना। तो देखिए, मई महीने के शुरुआत में उसकी लाख रुपया सैलरी थी। मई महीने के शुरुआत में 1 मई को सोनू को एडवांस सैलरी 40,000 रुपया दे दिया गया। ठीक है ना, दे दिया गया। तो बाकी क्या है, अब 60,000 रुपये देना है। तो जब एडवांस सैलरी हम उसको देंगे तो एंट्री क्या बनती है, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI। अब सिंस सोनू को दिया जा रहा है इसलिए मैं एक लेजर यहाँ पे समझने के लिए बनाते रहा हूँ कि सोनू एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI, और ये हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, पेमेंट एंट्री में होगी। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो एडवांस सैलरी का जो लेजर क्रिएट होगा ना, हम जब उसको एडवांस में दे रहे हैं ना, तो एडवांस सैलरी का जो लेजर होगा वो लोन एंड एडवांसेस के रूप में होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए वो एसेट है, हम एज ए लोन एंड एडवांसेस के रूप में उसको दिया जा रहा है। तो जब एडवांस सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे तो अंडर लोन एंड एडवांसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। और जो एडवांस सैलरी हम 40,000 रुपये पेमेंट किए हैं उसकी एंट्री क्या बन गई, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI। ठीक है, सिर्फ नाम उसका जोड़ दिया जाएगा, सोनू एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI। सेकेंड थिंग क्या है भाई, कि अब 60,000 रुपये कब उसका ड्यू होगा, 60,000 रुपये तो बाकी बैलेंस हम उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो जब सिंस हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर मई महीने का सैलरी है तो क्या होगा, 31 मई को जाकर उसका ड्यू होगा। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री ऑलवेज जर्नल एंट्री में होती है टैली में। तो देखो, ड्यू एंट्री या जिसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग 31 मई को अपने बुक में एंट्री क्या पास करेंगे कि सोनू सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी का लेजर किसके अंदर क्रिएट होगा, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। तो सोनू सैलरी अकाउंट डेबिट लाख रुपया, और जो ऑलरेडी मैंने 40,000 रुपये एडवांस में दे के रखा है वो मैं एडजस्ट करूँगा। तो इसलिए टू सोनू एडवांस सैलरी 40,000 रुपया। क्यों एडवांस सैलरी मैंने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 तारीख को पेमेंट कर दिया था। और बाकी जो अभी 60,000 रुपये मेरे को देना है तो वो 31 मई को वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, सैलरी पेबल अकाउंट टू सैलरी पेबल अकाउंट 60,000 रुपया। ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट क्या बन गई, सोनू सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनू एडवांस सैलरी टू सोनू सैलरी पेबल अकाउंट। और ये जो सैलरी पेबल अकाउंट है ना, ये किसके अंदर लेजर क्रिएट होगा, अंडर करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ देखिए मैंने लाइन बाय लाइन 3 लेजर क्रिएट होगा। एक तो सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा एडवांस सैलरी किसके अंदर, लोन एंड एडवांसेस के अंदर क्रिएट होगा, और तीसरा क्या है, सोनू की सैलरी जो है सैलरी पेबल अकाउंट, जो सैलरी पेबल है अंडर करंट लाइबिलिटी क्रिएट होगा। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेजर क्या क्या क्रिएट होगा वो मैंने दे दिया है, और यहाँ पे जो पेमेंट करते समय जो एंट्री होगी वो मैंने दे दिया। फिर एडजस्टमेंट एंट्री आपको बता दिया, और लास्ट में जो हम ये जो 60,000 रुपये जो मेरा पेबल है 1 तारीख को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मई महीने की सैलरी 1 जून को जब पेमेंट होगी तो पेमेंट की एंट्री F5 में होती है टैली में। और पेमेंट करते समय क्या हो जाएगा, जो सैलरी हम लोग समय क्रेडिट किए थे सैलरी पेबल, अभी उसको क्या करेंगे, सोनू सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू SBI 60,000 रुपया कंपनी पेमेंट कर देगी। तो ये एंट्री होगी जो कि एंट्री है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, टैली में हम लोग बनाने वाले हैं। टैली में जाते समय एक बात ध्यान रहे कि सबसे पहले लेजर आप पहले से भी क्रिएट कर सकते हो, और चाहे तो ऑनलाइन भी आप जब एंट्री पास करोगे तो ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। तो टैली में मैं बताऊं कि सबसे पहले मैंने ये लेजर क्रिएट कर लिया है, आप चाहे तो ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये लेजर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि अकाउंटिंग इन्फो में जाकर आप देख लीजिए, ये जो लेजर है, और लेजर में जाकर आप डिस्प्ले में जाकर यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने 3 लेजर बना लिया है। एक तो सोनू एडवांस सैलरी जो किसके अंदर जाएगा, देखिए सोनू एडवांस सैलरी अंडर लोन एंड एडवांसेस एसेट के अंदर जाएगा, और मैंने कुछ किया नहीं है, बस इंटर करके सेव कर लिया हूँ। और दूसरा जो है सैलरी अकाउंट वो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बना लिया है। देखिए सैलरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मैंने एक लेजर बना लिया है। और तीसरा क्या है, सोनू सैलरी पेबल, ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी है, तो सैलरी पेबल जो है करंट लायबिलिटी के अंदर ये लेजर बनाया हुआ। तो 3 लेजर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी बना सकते हो। अब एंट्री करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और जैसा कि सबसे पहले जो एंट्री जो है, जो एडवांस सैलरी हम लोग दे रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, उसकी एंट्री किस में होगी, F5 में होगी। ठीक है ना। एक और लेजर बन जाएगा आपका SBI अंडर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा SBI ऑलरेडी बनाया हुआ है अंडर बैंक अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे SBI सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना। सिंस ये सिंगल एंट्री मोड में है इसीलिए SBI ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन एंट्री आपकी वही हो रही है। एंट्री क्या पास हो रही है, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री है। ठीक है ना, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
लेकिन सिंगल एंट्री मोड होने के कारण ये SBI ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप डबल एंट्री मोड में देखना चाहो तो यहाँ पे F12 प्रेस करके आप चाहो तो जो सिंगल एंट्री जो है ना, ये जो सिंगल एंट्री है इसको नो कर दीजिए तो डबल एंट्री मोड में हो जाएगा। लेकिन पेमेंट हम लोग सिंगल एंट्री मोड में ही रखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एडवांस सैलरी दिया है, किसका, सोनू का एडवांस सैलरी दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोनू एडवांस सैलरी। तो सोनू एडवांस सैलरी कितना हमने दिया है, 40,000 रुपया दिया है 1 मई को। ये देखिए यहाँ पे 1 मई, आप F2 करके डेट भी चेंज कर सकते हो। तो F2 करके मेरा यहाँ 1 मई है, तो 40,000 रुपया 1 मई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बिंग नरेशन लिख दीजिए, बिंग एडवांस सैलरी पेड टू सोनू, ठीक है ना, ऑन 1 मई 2020 को हम लोग एडवांस सैलरी दिए हैं। नेक्स्ट क्या भाई, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री किस में होती है, F7 में होती है, ठीक है ना। तो F7 में एंट्री क्या थी, अपनी एंट्री एक बार देख लीजिए। जो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी, तो 31 मई को एंट्री होने वाली है। तो 31 मई हम लोग पहले F2 प्रेस करके पहले यहाँ पे 31 मई कर देते हैं, 31 मई 2020 कर देते हैं। और यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी भाई, अपनी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने पहले आपको बताया क्या कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनू एडवांस सैलरी टू सोनू सैलरी पेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोनू सैलरी अकाउंट, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोनू सैलरी, सैलरी कितनी है, सैलरी तो पूरे 1 लाख रुपया है, ठीक है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवांस सैलरी के साथ हम एडजस्ट करेंगे। पहले एडवांस सैलरी ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो सोनू की जो एडवांस सैलरी है उसके साथ पहले एडजस्ट करूंगा। सोनू एडवांस सैलरी जो कि ऑलरेडी 40,000 रुपया मेरा क्या है पेमेंट हो गया था 1 मई को, तो उसके साथ मैंने एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे क्या होगा, सोनू सैलरी पेबल, अब जो है सोनू सैलरी पेबल कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया हो जाएगा। देखिए तो ये एंट्री बन गई एडजस्टमेंट एंट्री हमारी, क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी टू सैलरी पेबल। तो ये एंट्री हो गई एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। बिंग क्या हो जाएगा, बिंग सैलरी एडजस्टेड, ठीक है ना, ऑन 31 मई 2020 को। अब क्या है भाई, ये जो 60,000 रुपये जो सैलरी पेबल उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मोड में जाना पड़ेगा। और कब पेमेंट करेंगे ये सैलरी, जैसा कि जानते हैं कि मई की सैलरी कब पेमेंट होगी, जून में। तो सबसे पहले F2 करके आप यहाँ पे 1 जून कर लीजिए और यहाँ पे लीजिए सेलेक्ट कीजिए SBI। और क्या पेमेंट करना हम लोग को, सोनू की सैलरी पेबल, ठीक है ना, सैलरी पेबल। तो सैलरी पेबल कितना है भाई, 40,000 रुपये दे दिया और 60,000 रुपये देना है। देखो सैलरी पेबल में 60,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग 60,000 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इंटर करके हम लोग क्या करेंगे, बिंग सैलरी पेड, ठीक है ना। ये वाला सैलरी हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो देखिए आज के क्लासेस में जो है मैं आपको कैसे हम लोग एडवांस सैलरी जब किसी एम्प्लॉय को देते हैं तो एडवांस सैलरी पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, और लास्ट में जो पेमेंट की एंट्री जो सैलरी पेबल की एंट्री होती है उसकी एंट्री क्या होती है, मैंने आपको टैली में कंप्लीट करके आपको दिखाया। अब आप चाहो तो डिस्प्ले डे बुक में आप जाके देख भी सकते हो, यहाँ से जो एंट्री हम लोग पास किए हैं आप डिस्प्ले डे बुक में यहाँ से आप जाके एंट्री देख भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए कब से एंट्री आपकी, 1 मई से आपको एंट्री देखना ना। तो 1 मई 2020 से आपको 1 जून तक की एंट्री देखनी है। देखिए तीनों एंट्री जो है, पहली जो एंट्री है अपने को 40,000 रुपये जो हम लोग पेमेंट किए थे 1 मई को, एंट्री हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो है एडजस्टमेंट एंट्री, और तीसरा हमारा पेमेंट एंट्री, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। तो आज के क्लासेस में हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।